जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। कोई रोग ना सतावे। यम दर्शन दिखावे। यम दर्शन दिखावे। जब प्राण तन सिर तले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन सिर तले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन सिर कले इतना तो कर सोए। जब प्राण तन सिर कले इतना तो कर सोए। जब प्राण तन से निकले ओ जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले ओ जब प्राण तन से निकले। यही हम लोग चाहें, यही कामना करें कि जब मृत्यु सन्निकट हो, हे परमात्मा आप मेरे समीप रहें। और ये उस समय नहीं, आज से ही जब अभ्यास डालेंगे तभी जाकर के संभव होगा। नहीं तो कंठ तो अवरुद्ध हो जाता है। उस समय घुर घुर घर घर आज सुनाई देता है। इस संसार सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, इसी मोह में हम पड़ जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। आगे चल करके भीष्म पितामह अंतिम संस्कार पिंडदान आदि पांडव लोग करते हैं। करने के बाद भगवान विदा लेते हैं कि मैं अब हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी जाऊं। सब ना चाहते हुए विदा करते हैं, सब रोते हुए विदा करते हैं। और विदा करने के बाद भगवान जैसे ही अपने गृह पहुंचे हैं, हस्तिनापुर से द्वारिकापुर पहुंचे हैं, भगवान की सभी सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान जब द्वारिकापुरी पहुंच गए, पहुंचने के बाद किसके महल में सर्वप्रथम गए हैं? अपने माता पिता के महल में सर्वप्रथम गए हैं और जाकर के अपने माता पिता देवकी, वसुदेव और सातों माताओं से मिले हैं। सर्वप्रथम माता पिता के पास भगवान गए हैं, जाकर के देवकी वसुदेव से मिले हैं, सातों माताओं से मिले हैं। और जाने के पहले इधर युधिष्ठिर आदि से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। जो अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष का होता है भैया। आज प्रारंभ हुआ तो आज के 1 वर्ष बाद आज के ही तिथि पर पूर्णाहुति होगी। 1 वर्ष का होता है, उसमें अश्व छोड़ा जाता है, आप लोग सब जानते हैं। और अश्व स्वतः स्वतंत्र होकर के विचरण करता है। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ होता है। इस प्रकार से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। आगे चल करके इधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ। इनका जन्म के समय जब नामकरण हुआ 10वें दिन, तो इनका नाम क्या लिखें? विष्णु रात लिखते हैं। इनका नाम क्या हुआ? विष्णु रात।
जब ब्राह्मण आए नामकरण करने के लिए तो कुंडली दिखाते हैं, विचार करवाते हैं कि मेरा ये जो पौत्र है, जो मेरा नाती है, कैसा होगा ये। तो ब्राह्मण लोग कहते क्या हैं, ये मनु के समान प्रजा पालन करेंगे, शिवी के समान दाता होंगे, भरत के समान वंश का यश फैलाएंगे, सिंह के समान पराक्रमी होंगे, शंकर के समान कृपालु होंगे, विष्णु भगवान के समान संपूर्ण प्राणियों में समान समदर्शी होंगे। कुंडली में क्या लिखा है सभी बात बताते हैं, सब अच्छाई बताएं कि एक छत्र राज करेंगे, पूरे पृथ्वी पर एक छत्र राज करेंगे, चक्रवर्ती राजा होंगे, और अंतिम में एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप लगेगा और भगवत की प्राप्त होगा, भगवान का दर्शन देंगे, इनको मोक्ष होगा। सभी अच्छाई बात सुने, इस कारण से ये ब्राह्मण के श्राप की बात को सुनकर के कहते हैं कि मरना तो सबको एक न एक दिन है। मेरा नाती चाहे 10 वर्ष बाद मरे या 100 वर्ष बाद मरे, इस कारण से उसके विषय में नहीं पूछें कि इसका विधान क्या है, एक कैसे कौन सा यज्ञ अनुष्ठान कराएं जिससे तक्षक नाग ना काटे। आगे चल करके दोबारा भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद देखते क्या हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की गोद में परीक्षित आ जाते हैं तो हंसने लगते हैं। देखते क्या हैं, इन्हीं की गोद में गए थे, इन्हीं की गोद में जाने के बाद देखते क्या है, यही तो गर्भ में दर्शन दिए थे। इस कारण से भगवान को देख करके हंसने लगते हैं। और परीक्षित का अर्थ है परितः इच्छत इति परीक्षित, जो परीक्षण करे वही कौन है, परीक्षित है। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं, अर्जुन पहुंचाने के लिए गए हैं। इधर 7 माह हो गए हैं, अभी वापस नहीं आए। इधर आज उद्धव जी के द्वारा विदुर जी आते हैं, और दासी पुत्र हैं विदुर जी। विदुर जी आए हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं, कहते क्या हैं, ये बड़े तुम सुनाते क्या हैं, कहते हैं कि भरत ये जो भीमसेन के द्वारा दिए गए टुकड़ों पर पलते हो। ग्राम सिंह कहते हैं, जैसे एक ग्राम सिंह संस्कृत में कितना गाली देते हैं तो कितना शब्द कितना अच्छा है। ग्राम सिंह मतलब गृहपाल, ग्राम सिंह मतलब कुत्ता। कहते तुम कुत्ते के समान हो, जैसे कुत्ता रोटी का टुकड़ा लेने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार से तुम युधिष्ठिर के यहाँ पले हो। कौन सा दुख नहीं दिए तुम, कौन सा दुख 5 पांडवों को नहीं दिए। इसके बाद धृतराष्ट्र को लेकर के चले जाते हैं हिमालय पर्वत के पास समीप में, वहां पर इनका मोक्ष हुआ। आगे चल करके जैसे ही 7 माह हो गए, अर्जुन वापस नहीं आए, अपशकुन होने लगा। सोचने लगे किस कारण से अपशकुन हो रहा है। और इधर जैसे अर्जुन पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पूछ लेते हैं अर्जुन से, अर्जुन रोने लगते हैं, कहते हैं कि यही गांडीव के बदौलत मैं युद्ध किया, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ कर गए, एक गांडीव भी साथ नहीं दे। जैसे कुंती माता सुनी वैसे यह शरीर त्याग कर दी। 5 पांडव सोचने लगे कि जब कृष्ण नहीं है तो मैं इस शरीर इस संसार में धारण करके क्या करूंगा। तो जो पौत्र हैं परीक्षित को राजा बना देते हैं, और 5 पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए चले जाते हैं। परीक्षित
का विवाह उत्तर की नातिन जो हैं उत्तरा के साथ है, उत्तर के साथ इनका विवाह हुआ, इरावती के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इनके 4 संतान हुए। चारों संतानों में बड़े जो हैं वो जन्मेजय हैं। इस पृथ्वी के अंतिम शासक हैं, एक छत्र राज्य किए हैं परीक्षित जी। परीक्षित जैसा राजा इस कलयुग में अब नहीं होगा। सोचिए कि भारत ही नहीं, पूरा जो विश्व है, ये पूरा विश्व भारत के अधीन था। और जैसे ही राजा परीक्षित अपने पितामह अपने बाबा के यश कीर्ति को देखने के लिए जहां पर भी जाते हैं, सभी जगह युधिष्ठिर 5 पांडव का कीर्ति सुनते हैं। और राजा परीक्षित भी 5 वर्ष पूरे पृथ्वी का दर्शन किए हैं, पूरे तीर्थों को गए हैं। आगे चल करके 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अब अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं सकता है भैया। अंबानी आदि बड़े बड़े धनाढ्य हैं, वो चाहे तो 1 वर्ष के लिए यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। आज शुरू किए तो आज के 1 वर्ष बाद तिथि पर ही पूर्णाहुति होगी। लेकिन यदि घोड़ा छोड़ दे, पता चला पड़ोसी बांध लिए, वो स्वतंत्र घूम ही नहीं रहा है, तो कहां से हम यज्ञ होगा। मोदी आदि चाहे वो भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लोग बांध लिए तो पहले लड़ाई करें कि यज्ञ करें भाई। इस कारण से अब अश्वमेध यज्ञ संभव नहीं है। अंतिम अश्वमेध यज्ञ में सभी देवता अपना अपना भाग लेने के लिए स्वतः रूप से प्रकट हुए हैं। जैसे हम लोग हवन करते हैं ना, सबके नाम से, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। जिसके नाम से आहुति दिए हैं राजा परीक्षित, वह देवता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के अपना अपना भाग ग्रहण किया था। और सभी देवताओं को मालूम है कि अब ऐसा चक्रवर्ती राजा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा नहीं होगा। आगे चल करके एक दिन घूम रहे थे अपने क्षेत्र में, देखते क्या है, एक गाय माता है और एक बछड़ा है। बछड़ा के 3 पैर कट गए हैं, एक पैर पर खड़ा है बछड़ा, और एक काला पुरुष मार रहा है। राजा परीक्षित डांटने लगते हैं कि तुम कौन हो? मेरे राज्य में गाय की सेवा होती है, गाय की पूजा होती है, तुम कौन हो, मार रहे हो? आगे चल करके देखते क्या है, जो गौ माता है ये पृथ्वी है, और ये जो बछड़ा है ये कौन है? ये तो धर्म है। और काला पुरुष से पूछते हैं तुम कौन हो? वो काला पुरुष कहता है कि मैं कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम मेरे क्षेत्र से, मेरे राज्य से दूर चला जा, मेरे राज्य से दूर चला जा। कलयुग कहता है कि हे राजन, दूर दूर तक ये पूरी पृथ्वी आप ही का तो राज्य है, मैं कहां जाऊं? कहते क्या है, आपके गुण और अवगुण बताइए, अपने गुण अवगुण बताइए। तो कलयुग कहता क्या है, मेरे शरीर में तो अनंत अवगुण है, एक ही गुण है कि संकीर्तन मेरे युग में जो एक बार भगवान का मन से नाम ले लिया, संकीर्तन कर लिया, उसका कल्याण हो जाता है।
संकीर्तन नाम से ही कल्याण होगा। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ततार पिता निमितः स्मरणे न कालः एता दृशि तो कृपा भगवन ममापि दूर दैव मिदृशमिहा जनुनानुरागा। लेकिन नाम कैसे लें? भगवान कहते क्या मेरे नाम अनंत हैं। नामना मकारी बहुधा, मेरे नाम अनंत हैं। सर्व शक्ति से मैं अपने नामों में संपूर्ण शक्ति भर दी है। एता दृशि कृपा, मैंने इतनी बड़ी कृपा की है। लेकिन ये मनुष्य नानुरागा, मेरा नाम लेते हैं तो कोई अनुराग नहीं रहता है। राम राम कहते हैं हम लोग, लेकिन कहें तो हृदय में भगवान राम का दर्शन हो जाए, माँ कहे तो माता सीता का दर्शन हो जाए। इस प्रकार से राम नाम का उच्चारण करना चाहिए। संकीर्तन से आगे चल करके कहते हैं कि जो कई पूर्व जन्म में सतयुग त्रेता द्वापर में जो कई हजार वर्ष तपस्या करें, जो फल नहीं मिलता है, वो मेरे युग में थोड़े ही समय में फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम लेता भव सिंधु सुखाई, नाम लेता भव सिंधु सुखाई। करहु विचार सृजन मन माई, करहु विचार सृजन मन माई। गोस्वामी बाबा जो रामचरितमानस लिखे हैं, मैं जब से 2012 से इस क्षेत्र में हूं, 2012 से जो भी ग्रंथ पढ़ता हूं, चाहे आप देवी भागवत पढ़िए, चाहे विष्णु पुराण पढ़िए, चाहे शिव पुराण पढ़िए, चाहे श्रीमद् भागवत पढ़िए, चाहे नारद पुराण पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, कोई भी पुराण पढ़िए, सबका निचोड़ बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिख दिए। आज के 3 वर्ष पहले अमरावती में जब शिव कथा कह रहे थे, शिव महापुराण की कथा, उस समय भी रामचरितमानस का अनंत चौपाई मिला है कि उसकी व्याख्या अपने भाव से की। और जबकि अपने विषय में और अपने टीम के विषय में बखान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दें, जो भजन गा रहे हैं, मुकेश भैया हैं, मुकेश दुबे जी हैं, लखनऊ रहते हैं। तबला वाले भैया अनुराग भैया हैं, जो आर्गन बजा रहे हैं डीके भैया हैं, जो पैड बजा रहे हैं सुधीर भैया हैं। जब 2015 में पहली बार याद है बरौसा में भागवत कहे थे, कादीपुर के पास हैं, उस प्रथम भागवत में मुकेश भैया मिले हैं। तब से लेकर के ये जो टीम है, हर वर्ष 10 से 12 भागवत हो रहा है और ये भैया हमेशा साथ रहते हैं। जबकि ये राम कथा, ये जब से संगीत बजा रहे हैं, केवल कथा के लिए बजा रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं बजा रहे। राम कथा, भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत के लिए ही खाली नहीं रहते हैं। जबरदस्ती आपका स्नेह है कि जब फोन कर देते हैं कि भैया इस तारीख को भागवत है, चाहे जहां रहें
छोड़ देते हैं, किसी व्यास के साथ रहें, बड़े बड़े व्यास जी के साथ रहते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। आपका स्नेह है। और ये नहीं कि भोजन करते हैं, जैसे मैं रहता हूं वैसे आप लोग भी रहते हैं। फलाहार मैं दिन में मैं फलाहार करता हूं, आप लोग भी फलाहार करते हैं। रात में जब भोजन बनाता हूं तो वही भोजन का पान करते हैं। ये मेरे छोटे भाई हैं, सबको बारंबार प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद गंध भगवान की। यानी कलयुग में केवल नाम ही एक आधारा है। संकीर्तन करे उसी से ही मोक्ष की प्राप्त होगा, भगवत प्राप्त होंगे। ये गुण देख करके राजा परीक्षित 4 जगह दे देते हैं। कहाँ देते हैं कि द्वित जहां जुआ खेला जाता है तुम वहां निवास करो। ये कलयुग तुम वहां निवास करो। मद्यपान जहां मदिरालय है वहां पर तुम निवास करो। तीसरा स्थान देते हैं आसक्ति, वैश्यालय में स्थान दे देते हैं। चौथा स्थान देते हैं हिंसा, जहां निर्दयता है वहां पर स्थान दे देते हैं। कलयुग चरणों में गिर जाता है राजा परीक्षित के कि प्रभु ये 4 जगह कम है, मेरा परिवार बड़ा है, कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते क्या है, स्वर्ण में सदा निवास करो, सोने में सदा निवास करो। अब बताइए, जो आप लोग चैन पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, हार वगैरह जो पहनते हैं, उसमें किसका वास है? कलयुग का वास है। तो आज से क्या पहनेंगे भैया? उतार करके व्यासपीठ पर चढ़ा देंगे? व्यासपीठ पर चढ़ाएंगे? नहीं भैया, नहीं चढ़ाएंगे ना। क्यों नहीं चढ़ाएंगे भैया? उसमें तो कलयुग का वास है, वो तो अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कौन कौन चढ़ाएगा? हाथ ऊपर करें। कोई नहीं चढ़ाएगा। लखटकिया हो गया है ना, लखटकिया हो गया है ना। 1 लाख प्लस हमें है भैया। ध्यान से सुनिएगा। एक जगह हम राजा परीक्षित कह दिए कि सोने में कलयुग का वास, हे कलयुग तुम स्वर्ण में वास करो। दूसरी जगह गीता में भगवान कहते क्या है, मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं वृक्षों में पीपल हूं, व्रतों में मैं एकादशी हूं, देवताओं में मैं शंकर हूं, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। एक जगह कहते हैं भगवान विष्णु कि मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। ये सोना यानी भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। और दूसरी जगह राजा परीक्षित कह दिए कि सोने में तो कलयुग का वास है। तो क्या समझे हम? भगवान विष्णु को समझे कि कलयुग को समझे? ध्यान से सुनिएगा। जो सत्य से जो कमाई की गई है, उस धन से जो स्वर्ण खरीदे हैं, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। और एक चीज और बता दें, संत लोग कहते हैं कि भगवान को खिलाए के खाए लिया, भगवान को पहनाए के पहनना। यानी कि जो वस्त्र है, जैसे हम नया वस्त्र खरीद करके लाते हैं, उस वस्त्र को भगवान को पहना दें तो अब तो प्रसाद बन गया। जो अंगूठी आदि, चैन आदि, जो कुछ भी हम आभूषण बनवाए हैं, सर्वप्रथम बनवा करके लाए, अब भगवान को समर्पित कर दे, भगवान को पहना दे, अब तो प्रसाद बन गया भैया। यानी कुछ भी खरीदें तो भगवान को समर्पित कर दें, वो भगवान का प्रसाद बन गया। अब धारण करिए, अब उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। आगे चल करके आज प्रतिदिन तो राजा परीक्षित अपने पितामह युधिष्ठिर का मुकुट धारण करते हैं। आज जरासंध का मुकुट धारण कर लिया और उस पाप कृत्य वह
मुकुट है, जिस कारण से कलयुग वास कर दिया। आगे चल करके जैसे प्रजा का देखभाल करने के लिए क्षेत्र में निकले हैं, देखते क्या हैं, कुछ दूर चले गए, जाने के बाद प्यास लगी, चारों तरफ जल ढूंढे, जल नहीं मिला। एक ऋषि बैठे हैं, उनसे कहते हैं कि ये ऋषि मुझको जल दो। ऋषि तो ध्यानस्थ हैं, नहीं दिए जल तो वहीं पर मर हुआ एक सर्प है, वही ला करके गले में डाल देते हैं। वो ऋषि कौन है? समीक ऋषि हैं। उनके पुत्र जो हैं वो श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि को जब ज्ञात हुआ, वो हाथ में जल ले लेते हैं, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं और कौशिकी नदी का जल ले लेते हैं कि जो मेरे पिता के गले में मृत सर्प छोड़ा है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उसको काट ले, उसका वध हो जाए, मृत्यु हो जाए। रोते हुए श्रृंगी ऋषि समीक मुनि यानी अपने पिता के पास पहुंचते हैं, हृदय से लग करके रोने लगते हैं, बता देते हैं। राजा समीक जो मुनि हैं वो कहते हैं कि अब ऐसा राजा नहीं होंगे। इस कारण से शिष्य को भेजते हैं, जाकर के बताते हैं। जैसे राजा परीक्षित अपना मुकुट उतारे हैं, वैसे ही उनको ज्ञात हो गया आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, इसका प्रायश्चित, इसका उपाय कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस कारण से मैं किसकी शरण में जाऊं? उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना देते हैं और गृह का त्याग करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि वशिष्ठ, परशुराम, पराशर, वेदव्यास मुनि, चैवन, गोभिल, देवरात आदि सब पहुंच जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद सबसे एक ही प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित अपने लिए नहीं पूछे कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, मैं क्या उपाय करूं कि मैं दोबारा जीवित हो जाऊं। राजा परीक्षित कहते क्या है कि सबको मरना 7 ही दिन में है, चाहे कोई सोमवार को मरे, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, चाहे बृहस्पतिवार को, चाहे शुक्रवार को, चाहे शनिवार, किसी भी वर्ष मरे, लेकिन मरना है 7 ही दिन में, 8वां दिन बना नहीं। अब हंसने लगते हैं राजा परीक्षित, कहते हैं कि मेरी आयु 7 दिन है, काल भी 7 दिन के अंदर मुझे मार नहीं सकता, मृत्यु देवता भी मुझे 7 दिन के अंदर मार नहीं सकते, मृत्यु नहीं दे सकते। मेरी आयु निश्चित हो गई है कि 7 दिन है। इस कारण से पूछते हैं सभी से कि जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई नहीं बता पाया। उसी समय सुखदेव भगवान आ जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। 16 वर्षीय सुखदेव भगवान पहुंच जाते हैं। एक संत कहते क्या है, यही राजा परीक्षित जब मां के गर्भ में थे, जब एक ब्राह्मण श्राप दिए, एक ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र चलाए हैं, उस समय भगवान अस्त्र धारण करके स्वयं मां के गर्भ में धारण हो गए। आज जब यही भक्त राजा परीक्षित के ऊपर श्राप मिला है, तो स्वयं भगवान आज सुखदेव के रूप में आ जाते हैं। वहां शस्त्र चला है तो भगवान शस्त्र लेकर के पहुंच गए। यहाँ वाणी के द्वारा श्राप मिला है तो भगवान यहाँ सुखदेव के रूप में वाणी के द्वारा रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद
राजा परीक्षित को मालूम है कि सुखदेव भगवान गो दोहन मात्र एक जितनी देर में गाय दूही जाती है इतनी ही देर एक जगह रहते हैं। गाय हम लोग दूहते हैं 10 मिनट 5 मिनट में, उतनी ही देर के लिए सुखदेव भगवान एक जगह ठहरते हैं। किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं कि भिक्षा हम दे, कुछ नहीं कहते, उसके द्वार पर खड़े हैं कितनी देर, जितनी देर गो दोहन मात्र समय तक खड़े रहते हैं। वो दिया नहीं दिया दूसरे घर चले गए। राजा परीक्षित को मालूम है कि गो दोहन मात्र ही समय एक जगह ठहरते हैं। इस कारण से सुखदेव भगवान को पूजा करने के बाद तुरंत प्रश्न कर देते हैं, हे प्रभु ये बताइए कि जिस प्राणी का मृत्यु सन्निकट हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। और जीव को सदा सर्वदा, दूसरा प्रश्न तुरंत रख देते हैं कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसको देखना चाहिए। जैसे हम लोग जन्म से लेकर के किसको देख रहे हैं, संसार को ही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इन नेत्र से किसका दर्शन करें, इन मन बुद्धि से किसका स्मरण करें, और अपना किसको माने। माता पिता को अपना माने, पति को माने कि पत्नी को माने कि पुत्र को माने कि संसार को अपना माने। बहुत सुंदर आरती गाने के बाद बहुत सुंदर गाते हैं ना, तुम्ही व माता च पिता तुम्हें, कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे धन हो। अंत में कहते क्या है, सर्व मम देव देव, सब कुछ तुम ही मेरे हो। बस सुंदर से राग से गाने के बाद वहां से हटते हैं, दोबारा याद आते हैं भगवान कि मेरे माता है पिता है। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। आरती गाने के बाद ये ध्यान नहीं आता है कि भगवान मेरे माता है कि मेरे पिता है। जब आरती गाते हैं तभी याद रहता है कि भगवान मेरे माता है मेरे पिता है। भगवान बहलाने और फुसलाने वाले बालक थोड़ी हैं। जैसे छोटा सा बालक हो, रोने लगे तो कहते हैं कुरकुरे ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, शांत हो जाइए। भगवान को फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं कि तुम ही मेरे माता हो पिता हो। अब भगवान के पास से हट जाते हैं तो भूल जाते हैं वास्तविक रूप से पिता कौन है, माँ कौन है। एक बार गुरु जी की कृपा से इस तुमेव माता च पिता जो 2 लाइन का श्लोक है, एक श्लोक है, इसकी व्याख्या 13 पेज में कराए हैं। एक एक शब्द का एक एक 2-2 पेज में अर्थ हुआ है कि वास्तविक रूप से पिता कौन है। पाति रक्षत वैसा पिता, जो पतन होने से बचा ले वही कौन है, पिता है। मेरी मृत्यु हो जाए, क्या मेरे माता पिता में वो शक्ति है दोबारा वही आत्मा इस शरीर में डाल देंगे? नहीं। कौन पतन होने से बचा सकते हैं? केवल ईश्वर। वही कौन है? वही मेरे परिवार हैं। ये कौन है कि जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मनुष्य का विवाह हुआ, एक स्त्री के संग कन्या के संग विवाह हुआ, वह कन्या किसके साथ आती है? अपने पति के सहारे आती है। पति के सहारे आती है। क्या वो जीवन पर्यंत अपने पति की ही सेवा करती है? अकेले केवल पति की सेवा करती हैं? नहीं, अपने पति के माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा करती है।
उसी प्रकार से मेरे जो वास्तविक पति हैं, वास्तविक मेरे पिता हैं, वास्तविक मेरे माता हैं, वास्तविक मेरे धन हैं, वास्तविक मेरे वैभव हैं, सब कुछ मेरे ईश्वर हैं। ये जो परिवार वाले माता पिता, सांसारिक माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, बंधु बांधव संसारी कौन है? ये कहते हैं जैसे वो पत्नी अपने पति के परिवार का भरण पोषण करती है, उसी प्रकार से हम लोग भी इनका भरण पोषण कर रहे हैं। वास्तविक रूप से मेरे सब कुछ है ईश्वर है। फिर कहते हैं किसका स्मरण करना चाहिए? इन नेत्र से किसका ध्यान करना चाहिए? किसको देखना चाहिए? मन बुद्धि से किसका ध्यान करना चाहिए? इसके विषय में कल, आज समय बहुत हो गया, इस कथा को आज के दिन यहीं पर विश्राम करते हैं। मन तो करता है आप जैसे भक्त को पा करके समय का ज्ञात नहीं होता, कैसे 3 घंटा बीत गया पता नहीं चलता। मन करता है कि ऐसे 2-3 घंटा और बैठा रहे, लेकिन इस समय माहौल सही नहीं है। बड़ा जैसे अभी मुंबई से आए, पता चला भैया चोर चोर चोर। कहाँ है चोर भैया? कौन है? कैसे क्या है भैया? लेकिन अफवाह भी है। एक चीज समझ लीजिए, मैं किसी का बखान नहीं कर रहा हूं, न किसी राजनीति से जुड़ा हूं। हाँ, पिता जरूर जुड़े हैं बीजेपी से, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। मेरे लिए सभी एक बराबर है। जो अच्छा कार्य करेगा उसी का हम बखान करेंगे। योगी जी के रहते शासन इतना बढ़िया है, अफवाह में न पड़िए। हाँ, जागते रहिए, ध्यान दीजिए, घर की रक्षा करिए और कुछ नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद गंध भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल पुनः 2 बजे के आसपास भैया लोग बैठ जाते हैं। 2 बजे आज बैठ गए थे और लगभग 3 बजे के समय हम बैठ गए थे। पहले तो कल कहे थे कि 1:30 बजे भैया लोग बैठ जाएंगे, 2 बजे हम लोग बैठेंगे, यही कहे थे ना। आज आप लोग सुने होंगे कि पंडित जी झूठ बोले थे, कहे थे 1:30 बजे बैठेंगे। संगीत वाले भैया बैठे हैं 2 बजे और स्वयं के लिए कहे थे कि 2 बजे बैठेंगे और 3 बजे बैठे हैं। आप लोग कहे हैं। अब हम लोग जब यहाँ पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, तो 12:30 प्लस पर तो उठते हैं यहाँ से पाठ करके हैं। फलहार करते समय 1:15 बज जाता है। ये होता है कि 2 बजे बैठे, तो ठीक है 2 बजे का समय कि उसके पहले बैठे? आप लोग बताइए, 2 बजे बैठे? पक्का कल 2 बजे हम बैठ जाएंगे। लेकिन आइएगा आप लोग, 2 बजे आ जाइएगा और 2 बजे हम यहाँ बैठ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। अच्छा, सबको स्पष्ट सुनाई देता है? पीछे तक एकदम स्पष्ट सुनाई देता है ना भैया? चलें एक छोटे से भजन संकीर्तन, उसके बाद आरती, छोटा सा 2 लाइन संकीर्तन। क्योंकि प्रारंभ में, शुरुआत में, प्रारंभ मध्य में और विश्राम के समय संकीर्तन लिखे हैं, लेकिन 3 घंटा हम लोगों को मिलता है। इस कारण से प्रारंभ में संकीर्तन नहीं हो पाता है, मध्याह्न यानी बीच में हो जाता है और 2 लाइन का समापन के समय और थोड़ी सी आरती, छोटी सी, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग जाइएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। ओ मेरी
बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम हरि ही ओम मां चंद्रमा मानसो जातो सूर्यो अजायते होतास वायु स प्राण समुपाद विराजाय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, हाँ तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में बसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। और जिनको भी आरती करनी है वो लोग आगे आ सकते हैं। जय हो। गोविंद प्यारे मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तुम्हारे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गोविंद प्यारे हरि बोल। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विड़ाता।
गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास मिलकर सब गाएं आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चित्ता त्वमेव बंधु सिस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। सावरे उतारो ओम यानि कानि जवाबानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि पदे पदे। पुष्पांजलि पुष्प